ये सड़क बनवा देना, ये पहले सड़क तो कांग्रेस ने बनवाई थी, उखड़ गई, बिगड़ गई तो मरम्मत हो गई। कोई नई सड़क कोई बता दे कि कोई ये ईरानी ने नई सड़क बनवाई। एक इतनी भीड़ होती वहां तो कहाँ से कंट्रोल हो पाएगा? एक एक आदमी, हर आदमी चेन पहन के जाएगा, कंट्रोल कर लेगी पुलिस। मिश्रा जी, क्या माहौल है इस समय? माहौल सब कांग्रेस के पक्ष में है। बीजेपी हमारे यहाँ से हार जाएगी, कांग्रेस सीट निकलेगी। और देश में भी बीजेपी को हट ही जाना चाहिए। देखिए वहाँ किसान आंदोलन किए, उसमें 700 किसान मर गए। लखीमपुर खीरी में बुलडोजर चलवा दिए उसको। अमेठी जनपद के भेटुआ ब्लॉक अंतर्गत एक गांव पड़ता है नवगिरवा, जहां पर कुछ बुजुर्ग लोग हैं। अक्सर चाय की टपरी पे या चाय की दुकान पर शाम को या सुबह या दोपहर किसी टाइम बुजुर्ग लोग आपस में मंत्रणा करते और चुनावी चर्चा तमाम मुद्दों पर आपस में बहस करते आपको दिख जाएंगे। जैसा कि हम भी खोजते खोजते एक नवगिरवा गांव में आ गए हैं और चौक पे एक चाय की दुकान है, चाय की टपरी है और वहाँ कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ प्रबुद्धजन हैं और बजरंग बहादुर सिंह। क्या माहौल है इस बार अमेठी में? अब माहौल तो अमेठी में जो है वो आप जान लीजिए कि सरकार के खिलाफ है। क्यों? सरकार की नीतियों के खिलाफ है। विकास नहीं हुआ क्या? अब विकास इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत बने, लेकिन जैसे हाईवे बने वो सब, लेकिन उससे हम आम जनता को क्या लाभ मिल रहा है? आम जनता तो परेशान है अपने क्या कहते हैं खेती संबंधी मुद्दों से। पशुओं के छुट्टा पशु हैं उनसे हम परेशान हैं। रोज़मर्रा की जो हमारी ज़िंदगी है वो कठिन से कठिन होती जा रही है। बच्चे पढ़ लिख करके एकदम बेरोजगार हैं, सड़क पे टहल रहे हैं। क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार की सीमा अब इतनी लांघ गई है कि कोई भी काम जो है आप बगैर पैसे के नहीं करा सकते। खुला भ्रष्टाचार चल रहा है इस समय। और जो है विद्यालयों की स्थिति देख ही रहे हैं, जो दयनीय से दयनीय होती जा रही। ना विद्यालय में शिक्षक हैं ना हैं वो। तो इन सब स्थितियों के लिए तो हम समझते हैं कि हम लोग तो जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदार तो सरकार है, सरकार की नीति। यही तो समस्या है ना कि 5 दिन 10 दिन जो इलेक्शन समय होता है उसमें तो जनता जनार्दन हो गई। और इसके बाद वो राजा हो गए, हम लोग प्रजा से भी भिखमंगे ज्यादा हो गए। कोई किसी के पास जाइए, कोई किसी के पास समय नहीं है। पहली चीज तो आपको मिल ही नहीं पाते। अब मिलने के लिए आप जाइए, सुबह से लेकर शाम तक लाइन लगाए रहिए। उसके बाद उनके पीओ हैं, उनके पीआरओ हैं, उनके इतने चंगू मंगू वहाँ रहते हैं कि वो कहेंगे उनसे मिल लीजिए, उनसे मिल लीजिए, उनसे मिल लीजिए। शाम तक आप मिल करके घर चले आइए, कोई काम नहीं। अच्छा, स्मृति ईरानी जी अगली बार जब आई थी, कोई बगल का कोई चौक बता रहे थे, कौन सा चौक था? मुसाया चौक, कोई मुसवापुर। वहां पे आई थी चुनाव के दौरान अगले बार, तो वहां पे वादा करके गए कि 13 रुपए किलो चीनी देंगी। अरे ये तो वादा सर्वविदित है। पूरी अमेठी की जनता जानती है कि 400 का सिलेंडर हम देंगे, 13 रुपए किलो चीनी देंगे। अमेठी की जनता को मैं क्या कहते हैं विकास की वो सीढ़ियां चढ़ा दूंगी कि ये जो है पहुंच जाएंगे वहां। लेकिन वो अब आप ये पूछिए हम लोगों से कि यहीं पे एक तो पीसीएफ का गोदाम खुला है। कहाँ? जब तक यहाँ पे हम लोग अपना खाद भी ले लेते थे, धान भी बेच देते थे, गेहूं भी बेच देते थे। उस दिन माननीय सांसद जी आई, यहाँ लोगों ने दिखाया भी, कहा भी, लिख के दिया, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। मतलब कोई कार्रवाई नहीं। ना हम लोगों का धान पता ही नहीं रखता कि यहाँ के लोग कहीं प्राइवेट सेक्टर में जाके आप बेच दीजिए और प्राइवेट सेक्टर वाला उन्हें कोने में खरीद लेता है। कभी आज देगा, कभी 2 दिन बाद देगा, कभी 10 दिन बाद देता है। क्या दादाजी कहेंगे? हम अरे कुछ कहेंगे? ठीक है तो नहीं तो इस सुनवाई हुए दिन क्या है, वो जीती है भाई, यही जाने है जीती है। हमारे है सर्वे रिपोर्ट हमारा यह है कि संसद यह जीती हैं, बस। सांसद जीते जीतेगी। विकास कुछ भल बा? विकास बहुत भाजन बा है। का भल बा?
अरे सड़क बनी है, हर आदमी को पेंशन मिलता है। सड़क तो नितिन गडकरी जी ने बनवाया गडकरी जी ने नहीं, ई का की है। यही सब है ना है। ये जिस मुद्दे पे आई थी वो की है 13 रुपए किलो चीनी और सिलेंडर कुछ नहीं कहे हैं भाई, सर्वविदित है। कुछ नहीं है। चीनी मिलती नहीं, चीनी को वहाँ होती है। अच्छा सिलेंडर लेके तो रोड पे बैठी थी। सब बात रहे हैं भैया, यहाँ सब मतलब माल है, खाली विरोधी चलता है, खाली सब तथा कथित क्या है। सब कहा सुनाया। क्या नाम है आपका? संतोष सिंह। क्या माहौल है? माहौल बढ़िया चल रहा, जीतेंगे दीदी जीते, कौन? स्मृति ईरानी दीदी जीते, तेरा नहीं है अरे 100% जीतेंगे। विकास उकास किया? हाँ हाँ, क्यों नहीं किया क्या काम? किया विकास? बहुत काम किया, सड़क वड़क बनवा दी, सब पेंशन चल रही है बढ़िया। इनका बाबा जी का धाना नहीं बिकाया। क्या विकास हुआ? अरे बिक जाएगा धान, धान तो बिक ही जाएगा, धान काम धान बेच रहे सब लोग। अभी 1 आध साल से अभी रुका हुआ है, बाकी बिक ही रहा है। भाजपा क्या है? भाजपा अरे तो अरे दीपक के तले अंधेरा। ऐसा हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, जीत रही है वो, कोई ऐसी ये नहीं है कि रुक जाएगी। और गवर्नमेंट बीजेपी बनेगी 100%। जगदीश सिंह। क्या माहौल है इस बार? बहुत कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर। कहा नहीं जा सकता कौन जीतेगा। वो तो एकदम बड़ा खुलकर बोल दिए ये दोनों लोग। ये खुल के तो नहीं हम बोलेंगे, क्योंकि दब कर बोलिए। हाँ, दब करके भी नहीं बोलेंगे, खुल करके एकदम है। बहुत कांटे का संघर्ष है और पल्ला इधर भी जा सकता है अगर सरकार का रुख इधर हुआ तो, और नहीं तो फिर एक तरफा जाएगा, फिर तो कांग्रेस ही जीतेगी। कांग्रेस के समय विकास उकास हुआ था। कांग्रेस के जो विकास अमेठी में हुआ है, जो देख रहे हैं अमेठी को, वो सब उन्हीं की देन है। बकिया ये सड़क बनवा देना, ये पहले सड़क तो कांग्रेस ने बनवाई थी, उखड़ गई, बिगड़ गई तो मरम्मत हो गई। कोई नई सड़क कोई बता दे कि कोई ये ईरानी ने नई सड़क बनवाई। एक पता है, पिता न्यू घर की न्यू बनवाता है, बच्चा उसके हिसाब से उसमें एकोमोडेट कर लेता है, और बाप का श्रेय भूल करके अपना श्रेय कहता है कि मैंने इसमें एसी लगवा दिया, मैंने इसमें इसकी डेंटिंग पेंटिंग करा दी। यही हाल है। बाकी जो भी यहाँ आप कार्य देख रहे हैं, देखिए फूड मेगा पार्क यहाँ नहीं बन पाया। यहाँ जो इंडस्ट्रियल जितना था, ट्रिपल IT थी, वो उठ के चली गई। समझ रहे, जितने रोजगार के क्षेत्र थे, जितने टेक्निकल उसमें थे, आप देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, वो था आयुध प्लांट, वो किसी तरह यहाँ रुका। ट्रिपल IT खुली हुई थी, सरकार ने उसको बंद कर दिया, वहाँ कौशल विकास चालू कर दिया, जबकि वो राष्ट्रीय स्तर की ट्रिपल IT थी, उसको सरकार ने बंद करके वहाँ कौशल विकास की स्थिति रही कि जो बच्चे स्टार्ट जॉब कर रहे थे पूना, वहाँ अच्छा खासा पैसा, वो इसके चक्कर में चले आए कि चलिए हम स्टार्टअप करेंगे। अवंत में स्टार्टअप फेल हो गया और बेचारे अपनी ले पूंजी छोड़ करके फिर उसी फैक्ट्री में रिवर्स, उसमें जो 50,000 पा रहे थे वो 30 और 40,000 पे जाके काम कर रहे हैं। आज स्थितियां ये है जो धरातल की हैं। अब भाई इन लोगों को न दिखाई पड़े तो न दिखाई पड़े, तो अलग बात है। समझ रहे हैं, जिसकी जो समस्या हम लोग जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, वो समस्याएं हम लोगों की यही है, जो एकदम मतलब आप जान लीजिए खाली लेवल बदल करके कि ये मैंने कर दिया, वो मैंने कर दिया, बाकी कुछ नया कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ना कोई PSQ बन रहा है, ना कोई। राम मंदिर में मुद्दा रहेगा चुनाव में। देखिए एक बात बताऊं मैं आपसे, बहुत ये तो आस्था का केंद्र है। हम अपने घर में भी तो मंदिर बनवाते हैं, घर में भी तो क्या हम हिंदू हैं तो घर का मंदिर खराब कर देते हैं? ये तो हमारी आपकी आस्था का केंद्र है कि आप भगवान राम की पूजा करते हैं, हम हनुमान जी की पूजा करते हैं। वो जिसके जो विचार हैं, उस विचारों के आधार पे आस्था का केंद्र है। महेश नाथ पे आप चले जाइए, जिस दिन भीड़ लगती है वहां पर कालकन धाम चले जाइए, हर मेले में चाहे किसी महिला की स्नैचिंग हो और चाहे किसी महिला का कुछ न कुछ निश्चित होता है, चेन निश्चित होता है। और ये जो बैठ के बात कर रहे हैं, पूछिए क्या इनकी क्या कहते हैं चाची की स्नैचिंग हुई है कि नहीं? ये बैठे हैं, ये कह दें कि नहीं हुई है। हाँ, इन्हीं से पूछ लीजिए। क्या जो बाबा बोल रहे हैं सही बात? अरे इतना बड़ा प्रदेश है, कानून व्यवस्था थोड़ी बहुत तो इधर उधर होती है यार, थोड़ी बहुत इतनी होती है कि नहीं होती है? इतनी भीड़ होती है वहाँ पर, कांग्रेस दो बीजेपी। कांग्रेस की बात नहीं है, इतनी भीड़ होती है वहाँ, कहाँ से कंट्रोल हो पाएगा? एक आदमी, हर आदमी चैन पहन के जाएगा, कंट्रोल कर लेगी पुलिस? कहीं न कहीं थोड़ी बहुत तो होती है, ऐसी बात थोड़ी है। तो किसी के साथ भी हो जाता है। हम ये कह रहे हैं, ये डिनाई कर देना। हम तो इनसे कह रहे हैं कि
कि आप डिनाई कर दीजिए कि हमारी चाची की स्नैचिंग नहीं हुई, हमने फर्जी ये प्रोपोगंडा किया है। नहीं हुई है, किसी की भी हो सकती है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं। ऐसा ये बहुत जगह हो जाता है। जब सीसीटीवी इन्होंने निकाला, इन्होंने सीसीटीवी कैमरा देखा, उसमें देखा कि क्या कहते हैं महिला की, हमारी चाची की गले से स्नैचिंग हो रही है, उसके बाद भी कहने लगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वहाँ भी कैमरे में देखे क्या? हाँ कैमरे में देखा, केस हुआ नहीं? उसमें कुछ मिला नहीं, दिखाई नहीं दे रहा था, चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, कहाँ से मिलेगा। ठीक है, कुछ और लोग हैं। क्या नाम है? राम बहादुर सिंह। राम बहादुर सिंह। क्या माहौल है इस बार? माहौल तो गड़बड़ है। गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? गड़बड़ यह है कि बीजेपी तो हमारी समझ में भाई आवे को उम्मीद नहीं है अमेठी से, आए ना उम्मीद यह है भाई, और जनता की आवाज से 400 सीट पार है। 400 सीट पार बोल रहे हैं भाजपा वाले। और हम कहते पूरा 100% सब नहीं लेंगे, लेकिन अमेठी में तो हमका उम्मीद नहीं है। अमेठी लेके क्या करूँ आप? वो खोल तो कहा हमारे मान के है, कहा हम सबके समझे, हम ही ठोक दी। लेकिन जनता की बात मैं कर रहा, जौनी मुँह देखा वही मुँह। चुनाव लड़ रही है बस ये सब। पंजा के सहारा साइकिल चले ना, लेकिन साइकिल की बात नहीं है। साइकिल चलाने आया पंजा की, उसको दबा कर रोकने क्या हुए, पंजा से पकड़ी था, ब्रेक दाब दे होता। जब जरूरत पड़े तो रुक दी भाई, ब्रेक इसीलिए लगता है पंजा नहीं तो साइकिल बेकार भाई। अब जो हाथ है गोड़ न रहे तो कौन काम है? हाथ गोड़ नहीं तो काम नहीं, कौन काम करे? फिर तो चीन आज ले जा। क्या नाम है? भैया राजा राम मिश्रा। मिश्रा जी, क्या माहौल है? इस समय माहौल सब कांग्रेस के पक्ष में है। अरे क्या उधर पूर्वांचल में सब मिश्रा जी और बाबू साहब लोग नहीं इसी के साथ है। सब कांग्रेस के सर साथ, आप कांग्रेस सब कांग्रेस के साथ है, पूरा देश कांग्रेस के साथ है। पूरा देश? हाँ पूरा देश। बगल में वो लोग बीजेपी के अरे साथ। दो एक जने रहबे करिए तो उससे कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। कहने से कोई फर्क नहीं। वही हाँ, विकास उकास कुछ नहीं इन्होंने कराया, ना हम लोगों को चिंती जानती है। अच्छा, राहुल गांधी जी भी यहाँ थे ना? बहुत सब इन्होंने काम कराया हुआ है। राहुल क्या काम कराए राहुल गांधी? अरे सड़क बनवाए, जामो भादर मार्ग बनवाए, CRP सेंटर बनवाए, IIT बनवाई, जो नहीं स्मृति जी उठवा ले गई, इसलिए जनता नाराज है इनसे। क्या नाम है? बहादुर सिंह। क्या माहौल है? ठीक है, अच्छा है माहौल, क्या अच्छा है? कांग्रेस के पक्ष में है। कांग्रेस के पक्ष में 1 2 3 4 5 और 2 लोग अकेले पड़ गए। वही 2 लोग है ही है। तो बाकी सब कांग्रेस के पक्ष में है। कितना सीट आएगा है? गठबंधन का? कितना सीट आएगा? अब ये समझ लीजिए 400 पार ये बता रहे हैं, हमें लग रहा है कि ये 400 के बाद जितना बचेगा हो सकता है उतना पाए बीजेपी वाले यहाँ। सब लोग बाबुआ साहब लोग ज्यादा है क्या इधर क्षेत्र? नहीं हर बिरादरी के लोग ज्यादा, यहाँ क्षत्रिय ब्राह्मण यादव। माहौल क्या है? माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। अमेठी में ज्यादा ये सीट निकल जाएगी। बाकी जगह मतलब बाबू साहब लोग भाजपा के साथ। अब हम बाकी जगह क्या बताएं, हम अपने यहाँ का बता रहे हैं। आप प्रजापति की पत्नी भी जो है भाजपा का साथ दे रही हैं, तो अपना अपना स्थिति परिस्थितियां हैं, कौन किसके साथ है उसमें हम क्या बोले। ये है कि यहाँ जो है क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। खेती करते हैं। वकील साहब क्या बीजेपी का कुछ माहौल दिख रहा है यहाँ? नहीं, अब की बीजेपी हमारे यहाँ से हार जाएगी, कांग्रेस सीट निकलेगी। देश में भी बीजेपी को हट ही जाना चाहिए। देखिए वहाँ किसान आंदोलन किए, उसमें 700 किसान मर गए। लखीमपुर खीरी में बुलडोजर चलवा दिए, उसको टिकट दे दिए। किसान विरोधी सरकार है, मूल्य करना चाहिए था। तो ये घूम के रैलियों में कहते थे कि हम C2+50 लागू कर देंगे, C2+50 लागू कर देंगे। कहाँ लागू किए? A2FL लागू किए हैं। और लागत मूल्य तो C2+50 के हिसाब से अगर दिया जाए तो किसान भी जो है थोड़ा सा प्रोग्रेस कर जाए। एमएसपी की दरें कुछ बढ़ी है? कुछ नहीं, A2FL का रेट है वो, उससे हमारा कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ा क्या है। रेट आता है? गेहूं का अब की 22.75 था, व्यापारी सब 23-24 में घर से उठा ले गए। और धान का जो है 21.75 था, तो उसको बेचने में नानी मर जाती हैं, याद आती हैं।
पैसे मिलते हैं 5-6 महीने नहीं, बाद? पैसा तुरंत मिल जाता है, जाता है। पैसे की कोई इशू नहीं है, लेकिन बिकने में दिक्कत होती है। अच्छा, गन्ना वन्ना मिल इधर है? गन्ना है, मिल हमारे यहाँ गन्ने के भी किसान, हम गन्ना भी लगाए थे। गन्ने का भी ठीक है, लेकिन गन्ने का अपने अपनी परिस्थितियां हैं, गन्ने में वो बात रह रहेगी, गन्ने का पैसा साथ कुछ लेट आ रहा है। लेट आता है। गन्ने के पैसे से आभूषण तो नहीं खरीदे जा सकते हैं, लेकिन कफन नहीं खरीदा जा सकता। गन्ने का ये साफ फंडा है, इकट्ठा पैसा नहीं मिलता। गन्ने का बार बार मिलता है, धान गेहूं के इकट्ठे मिल जाता है। धान गेहूं का रेट बढ़ा नहीं रही सरकार। यही मोदी जी जब जो है मुख्यमंत्री थे तो सिफारिश किए थे मनमोहन सिंह जी से कि C2+50 लागू कर दीजिए। अब खुद प्रधानमंत्री हैं तो क्यों नहीं लागू करते, इनको क्या दिक्कत है? दूसरे से आप कहते थे ये काम करिए और खुद वो काम आप नहीं कर पा रहे हैं, जबकि पावर में हैं आप। वहाँ 700 किसान मरे, वहाँ लखीमपुर में मरे, वहाँ बॉर्डर पे अभी किसान धरना दे रहे हैं, सरकार सो रही है। किसान हित ऐसी नहीं है सरकार ये। और तो क्या माहौल है? माहौल तो यहाँ कांग्रेस का है। कांग्रेस का कि गठबंधन का? कहाँ गठबंधन सरकार कांग्रेस का सिंबल पे चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस का ही तो माहौल हुआ। मुद्दा कहेगा? मुद्दा बेरोजगारी, भर्तियां नहीं आ रही। हम लोग तो टीचर लाइन की पढ़ाई किए हैं, जब भर्तियां नहीं आ रही, ओवररोज होते जा रहे हैं, तो हम तो कहीं से भी नहीं। बिहार में नहीं अप्लाई किए थे? हाँ, बिहार में अप्लाई किए थे, हमारी मिसेज जी का वहाँ हुआ है बिहार में। हो गया है? हाँ, हो गया है मिसेज। चेहरे पे खुशी है। अब चाहे जो हो, लेकिन हम चाहते हैं कि बिहार की तर्ज पे भी यहाँ पर भर्तियां बहाल हो। मिला था कितना? 3000। 3000? हाँ, 6 महीने 3 महीना में 3 महीना में 1 महीना 1000 का महीना मिला। फिर पहले कितना मिला था? हाँ, इसके पहले कितना मिल रहा था? पहले तो भाई 300 मिले थे। इसकी आ रहे हैं 300 मिलती रही, 500 है, फिर 500 है, 1000 है। हाँ भाई है। इस बार मोदी जी आएंगे 2000 हो जाएगा। अब कहा किसान सम्मान निधि मिलता है? हाँ जी, किसानों वाला 2000 हाँ मिलता है। मिलता है। वो लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई है। अरे ये तो फिर भाई ये है महंगाई है, तो ये सब बटोरे जाती है। महंगाई तो क्या उम्र है आपका? उम्र तो हमारा 20 सिंह। क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है। सुबह से कुछ माहौल चेंज हुआ है? अब आप देख ही रहे हैं माहौल। नहीं, आप क्या देख रहे हैं? कल वोटिंग है आपके एरिया में? बहुत अच्छी वोटिंग होगी, आप देखिएगा शाम को। हाँ, क्या माहौल रहेगा? किस मुद्दे पे होगा? महंगाई, बेरोजगारी और छुट्टा जानवर, इससे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो आहत ना हो। सब कहे थे कि हम, मतलब इन्हीं की रैली में कहे थे कि हम 10 तारीख को जो छुट्टा जानवर से निजात दिला देंगे, लेकिन ये भी अपनी बात पे सही नहीं उतरे। यथावत समस्या है और इसमें देख ही रहे हैं आप, इसमें पूरा ये मुद्दा पूरा छाया हुआ है लोकसभा चुनाव। क्या नाम है? हर्ष कुमार मिश्रा। और मिश्रा जी, क्या माहौल है? माहौल बढ़िया है, कांग्रेस पक्ष में है। सब लोग कांग्रेस है? बिल्कुल। भाजपा का केवल 2 ही लोग मिले हैं क्या? अब देख ही रहे हैं आप। वैसे 400 पार करते करते अब ये 400 पार, भाई ये बात समझ में नहीं आती है। बहुत मुश्किल मार गया। संतोष सिंह। क्या माहौल है? वही जो पंडित जी बता रहे हैं वही है। बस वही, सबका एक ही है सब वही परिवर्तन। परिवर्तन। आपका? सब वही है यहाँ। कोई नाम क्या है? भोलाराम। मोहम्मद अंसार। क्या माहौल है? कांग्रेस 100% यह है। 100%। और कोई पार्टी नहीं क्या? और कोनो पार्टी दिखाती नहीं ना, सब हवा में नहीं। अरे मार उधर झंडा लगा है बीजेपी का। लगाए हुए क्यों एक आध जने लगे। इंडियन आर्मी भर्ती देखत आज बेचारे बुढ़ाई गई। आपके लड़के हैं? जी नहीं, भाई हैं। आपके भाई हैं? जी। तो सबसे क्या नाम है? फिरोज अहमद कादरी। कितना उम्र है? लगभग 25 साल। 25 साल। जी। भर्ती देखे हैं? जी, अब एक भर्ती पुलिस का देखे हैं? जी, आउट हो गया। सबसे बड़ी समस्या यही है, 2000-3000 खर्चा करिए, कुछ मिलता ही नहीं। बाद में रिजल्ट आता है कि काफी आउट हो गया। और बीटीसी करने के बाद देखिए हम लोग टहल रहे हैं, क्या मतलब है? बीटीसी भी कर लिए हैं? जी। सबसे बड़ी समस्या यही है ना कि अब कुछ मिलने वाला है नहीं। और जो क्यों अकबरपुर, क्यों लखनऊ, कुलजा जाए बेचारे पेपर दें। 2-2.5-3 हजार रुपए लगता है, ये रुपए आएगा कहाँ से? हम लोग बेरोजगार आदमी हैं, सबसे बड़ी समस्या यही है। और तो ये हुआ कि ये गरीब आदमी कौन तरह तैयारी करावा का लड़कियन के,
जब तैयारी कराए कि बेचारे जब ये कगार पे आए तो ये एक लाइन में बस टाटा फिक्स कह दे बेचारे वो करते हैं? अरे हम तो ये किसान मजदूर आदमी यही। किसान सम्मान निधि मिलता है? किसान सम्मान निधि हमारे खेतों में कहाँ से मिली? नहीं, खेत वही नहीं हमारे ना एक को हिस्सा कहाँ से मिले? धंधा पानी करते हैं? अरे ये बस अपन दिहाड़ी मजदूरी करी थे जो न बताए उठाए खेत बोई सब खेत वही चल लेता है सब फाड़ चल लेता है भैया का करी बड़ी बेरोजगारी है कार्ड नहीं बना है कि वहीं से 10-5 किलो मिले राशन भी नहीं मिलता आपको? तो फिर कैसे आप लोग अपना जीवन यापन? अरे कि जहाँ जाओ काफी चढ़वाने के लिए वहाँ पैसा मांगते हैं, हम लोगों के पास पैसा है ही नहीं, नाम बढ़ाने के लिए पैसा नहीं है भाई, बेरोजगार आदमी है, पैसा कहाँ मिलेगा? दिहाड़ी वाले आदमी किस जगह से पढ़ते हैं और उसके बाद कोई बात होती है किस दफ्तर में जाना पड़ता है तो उसमें पैसा लगता है ना।